मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और आज दिन है सोमवार, मंडे का दिन है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा है भोपाल में। आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भोपाल में तो नवंबर में ही जनवरी जैसी ठंड आ गई है। मतलब 8.8 डिग्री टेम्परेचर हो गया है नाइट का, जो कि 86 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा है भोपाल में ठंड ने नवंबर में। मतलब नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती है जितनी इस बार है। बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी नवंबर में ये हाल है, तो आगे क्या होगा पता नहीं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और थोड़ा मोटिवेट किया कीजिए। कोई कमी हो तो वो भी बताया कीजिए। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं सुबह की मॉर्निंग टी के साथ। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आ गई अपनी चाय बनाने के लिए। तो मंडे के दिन बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ, किचन ज़्यादा गंदा है तो किचन क्लीन करने का, अगर किचन ज़्यादा गंदा नहीं है तो सबसे पहले चाय चढ़ाने का काम करती हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना, टाइमिंग बच्चों का थोड़ा सा चेंज हो गया है। 7 o'clock तक बच्चे निकलते हैं। जो 6:40 पर निकलते थे बच्चे, अब 7 o'clock निकलते हैं। तो चाय में ना, जो पहले हमारी 7 o'clock हमारी चाय हो जाती थी, बन जाती थी, इवन हम लोग कभी कभी पी भी लेते थे। आजकल चाय 7:10 7:15 तक रखती हूँ। तो चाय पीते पीते मुझे जो है ना 7:30 का टाइम हो जाता है, 7:30 35, तो इतना टाइम लग जाता है। और फिर चाय लेके जाते हैं, फिर मतलब बैठते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट जितना मुझे ऐसा लगता है। एक तो ठंड है ना, तो कंबल में बैठ के जब चाय पीने लगो या फिर धूप पीछे जो हमारा रूम है बड़ा वाला, मतलब जो मास्टर बेडरूम है, उसमें खिड़की के थ्रू धूप आने लगती है अगर सूर्य भगवान निकल आए तो। कई बार तो ऐसा होता है कि सूर्य देवता ही नहीं निकलते, देर से निकलते हैं। अगर टाइम से निकल आते हैं तो थोड़ी थोड़ी धूप अंदर आने लगती है। उगते सूरज की रोशनी जो है हमारा जो मास्टर बेडरूम है वहाँ से अंदर आती है, तो वो भी अच्छी लगती है। और कंबल में बैठ गए और कंबल में बैठ के चाय पी रहे हैं तो वो भी अच्छा लगता है। फिर कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। तो इतनी ठंड है, बिल्कुल मतलब जनवरी वाली ठंड की फीलिंग आ रही है अभी। और भोपाल में सबसे ज़्यादा ठंड है। मतलब जो हिल स्टेशन होते हैं ना, उनके बाद भोपाल सबसे ठंडा है। भोपाल एमपी में पचमढ़ी है और पचमढ़ी के बाद भोपाल में कंटिन्यूसली ठंड पड़े जा रही है। आज मैं वेडनेसडे को ये मतलब ब्लॉग जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वेडनेसडे तक भी है ना काफ़ी ठंड थी। 9.8 डिग्री 9.9 डिग्री 9.5 डिग्री इस तरीके से टेम्परेचर चल रहा है। एक दिन तो 8.8 डिग्री हो गया था, जैसा मैंने आपको बताया। तो आज बच्चों को मैंने लंच में भिंडी और पराठे रख के दिए थे, मतलब भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाया था। तो मुझे किचन थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा पहले किचन की जो गैस है ना वो क्लीन कर लूँ, उसके बाद ही मतलब चाय चढ़ाऊँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आते आते 5-10 मिनट लग जाएंगे। बच्चों को मतलब बैठा करके आएंगे बस में, तो 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। जल्दी निकल गए तो मैंने कहा पहले किचन क्लीन कर लूँ। और साफ़ सुथरे किचन में काम करने में ना अलग ही मज़ा आता है। और बार बार साफ़ करते रहो तो गंदा भी कम होता है। तो इसलिए मेरी आदत है कि बस जो भी चीज़ बनाई उसके बाद एक बार किचन क्लीन कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कोई भी बनानी स्टार्ट करती हूँ। तो चाय भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि किचन थोड़ा सा भी गंदा है तो किचन को क्लीन कर लूँ। स्लैब मेरा ना बिल्कुल चमकता रहता है। मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कभी आते हैं, वो लोग ये बोलते हैं पूनम तुम अपने किचन में खाना भी बनाती हो कि नहीं बनाती हो? क्योंकि जब भी वो आते हैं पूरा जमा हुआ सेट और एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो उन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं खाना भी बनाते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, खाना तो बनता ही है। अगर लोग हैं घर में, चाहे 4 लोग ही हों, चाहे 3 लोग हों, 2 लोग हों, कितने भी हों, अगर हम एक व्यक्ति भी होंगे ना तो खाना तो बनना ही है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी जैसे कि मेरा रूटीन जो है ना थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया है। और अभी हम चाय वगैरह पी करके मैं क्या करूँगी कि अपना डस्टिंग वगैरह करके 9 o'clock पर जो है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद इवनिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा खाना स्किप कर दिया है। मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मुझे जब भूख लगती है ज़्यादा तब मैं एक आध रोटी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ शाम को मैं भी जो है ना ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ।
तो बस सुबह ही खाने का काम रहता है, सुबह ही ज़्यादा खाना वगैरह जो भी बनाना रहता है। तो सुबह जो है ना वो प्रॉपर फूड बनाती हूँ, जैसे दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, चटनी, सैलेड जो भी है एज़ पॉसिबल मेरे लिए जो भी पॉसिबल होता है सब कुछ बना लेती हूँ। और जो सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन होता है वो मैं कोशिश करती हूँ अभी, क्योंकि ठंड का सीज़न है, ठंड के सीज़न में ना सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं। फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे ना तो हेल्दी भी रहती हैं, टेस्टी भी रहती हैं। और बाजरा वगैरह ऐसा है ना कि आपके लिए नुकसानदायक भी कम है, उसमें फ़ैट जो है वो भी कम रहता है, कैलोरीज भी कम रहती हैं। तो बस मैंने चाय चढ़ा दी, उसके बाद मैं ऊपर आ गई अपनी चाय वगैरह पी करके। तो ये कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए और मैं बस ये सोच रही थी कि कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड तो कर लिए, अब रखूँ कैसे, क्या करूँ, क्योंकि अलमारियों में ना अब बिल्कुल जगह नहीं है। पूरे ठंड के कपड़े निकल आए हैं, तो उनको कैसे अरेंज करूं, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। तो मैंने ना थोड़े से बैग और परचेज़ करके लेके आई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज है ना बैग वगैरह में थोड़े से जो गर्म कपड़े हैं ना वो भी बैग्स में जमा दूंगी। ये जो साइकिल है ना ये चलता ही रहता है, गर्म कपड़े निकालो, गर्मी के कपड़े हटाओ, ठंड के कपड़े निकालो, थोड़ी ठंड कम ठंड के कपड़े, फिर थोड़ी ज़्यादा ठंड के कपड़े, फिर जो गर्मी के कपड़े हैं उनको हटाओ और फिर ठंड के कपड़ों के लिए जगह बनाओ। पता है इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं जल्दी से आ गई कमरे में, मैंने कहा फटाफट से ये कपड़े हटा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार जिस काम में लगो वो काम तुरंत कर लो तो ठीक रहता है, वरना बाद में फिर टाइम नहीं मिलता। एक तो इवनिंग का टाइम जो है ना मेरा, आजकल मेरी बेटी ट्यूशन जाती हैं, दोनों की दोनों, जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर एक भैया पढ़ाते हैं उनके यहाँ, तो उनको ले जाने आने में ही निकल जाता है। तो मतलब जो भी काम करना है ना वो मॉर्निंग में ही करना होता है, इवनिंग में मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। मैं ये सोचती हूँ सारा काम जो है मैं अपने मॉर्निंग में ही कर लूँ, दोपहर में 2 बजे तक पूरा काम कर लूँ। तो ये मैं अपनी छोटी बेटी के कपड़े जो है ना उन्हें हटा करके ये इस एक बैग में रख रही थी। ये मैं और बैग ले आई हूँ, तो और इन बैग्स में मैं पूरे गर्मी के कपड़े जो हैं, हाफ कपड़े, वो इसमें डाल दूँगी, जो कि अब बिल्कुल यूज़ नहीं होने हैं। इन सबको एज़ इट इज़ इसमें भर कर दीवान में या बिस्तर में डाल दूँगी, बेड में डाल दूँगी। और जब गर्मी आएंगी तो पूरा बैग का बैग निकाल लूँगी। इस तरीके से जब हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी वार्डरोब को ना, तो हमें ईज़ी भी रहता है और बाद में जब हमें कपड़े वगैरह निकालने हैं तो बहुत आसानी रहती है। अब इस बैग को मैं पूरा का पूरा निकाल लूँगी, जब समर्स आएंगे तो, और एज़ इट इज़ इस बैग से निकाल करके कपड़ों को मैं वापस से वार्डरोब में जमा दूँगी। इसमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि जब ठंड आए, गर्मियाँ आएंगी तब तक बेटी को छोटे हो जाएंगे, तो उनको मैं किसी को दे दूँगी। तो फिर मैं आ गई अपनी बड़ी बेटी की भी वार्डरोब जमाने के लिए। और इस तरीके से देखिए पूरी भरी हुई है। दिवाली पर ही मैंने पूरी वार्डरोब अच्छे से अरेंज करी थी, उसके बाद फिर ये हाल हो गया है। तो आप कितना भी जमा लो, कितना भी कर लो, लेकिन बच्चे हैं ना वो जब एक कपड़े निकालते हैं ना तो अगले 3-4 कपड़े जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो ये जो इन लोगों के डेली कपड़ों की रो है या जो शेल्फ़ है ना, ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैसी हो जाता है। और ऐसा ऊबड़-खाबड़ सा भर देते हैं ना ये लोग कि इनके अच्छे कपड़े भी इन लोगों को मिलते नहीं हैं। फिर मेरी बेटी कहेगी मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और जब मैं निकाल कर जमा देती हूँ तो कुछ दिनों तक इनके पास कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी कि इनकी भी मैं हाफ़ टी शर्ट्स वगैरह अलग कर दूँगी, हाफ़ जो पैंट वगैरह हैं उनको भी अलग करके रख दूँगी। इसके पास, बड़ी बेटी के पास है ना बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं डेली वेयर के नहीं हैं। छोटी वाली बेटी के पास क्या है, बहुत सारे हैं डेली वेयर के कपड़े, तो उसके मुझे हटा करके अलग से बैग में रखने पड़े। इनके जो बड़ी वाली बेटी है इनके मैं कपड़े वहीं के वहीं साइड में, एक साइड में रख दूँगी, और जो ठंड के कपड़े हैं उनको ऊपर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरी इसकी भी वार्डरोब जमा दूँगी। फटाफट कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि 9 ओ क्लॉक से पहले मैं फ्री हो जाऊँ और अपनी एक्सरसाइज भी कर लूँ। तो लगभग आधा घंटा में इनकी वार्डरोब, मेरे बच्चों की वार्डरोब मेरी पूरी लग गई थी। बिस्तर वगैरह भी मैंने पूरा सही से जमा दिया, और उसके बाद अब मैं जाऊंगी नीचे एक्सरसाइज करने। तो देखिए मेरा ट्राइपॉड भी रखा हुआ है, ये भी लेकर जाऊंगी। पूरा कमरा मैंने अरेंज कर दिया और तकिया वगैरह जो है वो अच्छे से रख दी, सब कुछ। तो ये बिस्तर जो है ना इतने सारे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सब एक ही रूम में सोते हैं, तो सारे जो ब्लैंकेट वगैरह हैं वो इस तरीके से हम लोग साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। मैंने उठाया अपना ये ट्राइपॉड और नीचे आ गई। तो नीचे ये देखिए मैंने ऊपर पैंट जो है सूखने के लिए डाली थी वो नीचे गिर गई। जब मैं नीचे आती हूँ तब याद आता है कि अरे एक रूम और है, इसको भी अरेंज करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने चाय पी थी, यहाँ भी अंदर तक धूप आती है, तो यहाँ चाय पी करके मैंने इस रूम को भी अरेंज किया। किचन मेरा ऑलरेडी साफ़ हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा काम था नहीं करने के लिए। अब जो है सीधे मैं एक्सरसाइज करूँगी, और एक्सरसाइज करने के बाद नहा करके
भोग बनाऊंगी, पूजा करूंगी। तो देखिए मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई और कुछ एक्सरसाइजेज जो है ना वो मैं रेगुलर करती हूँ, कुछ जो है एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। कभी 45 मिनट्स हो पाती हैं तो कभी जो है 1 आवर से भी ज़्यादा कर लेती हूँ, कभी 1 आवर हो पाता है, जैसा टाइम रहता है वैसा करती हूँ। एक्सरसाइज सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे जो है ना बॉडी का मूवमेंट रहता है, बॉडी जो है थोड़ी सी स्टिफ नहीं होती, थोड़ा सा जो है मसल्स खुले हुए रहते हैं, तो आपकी जो है ना नस वगैरह चढ़ना या कुछ भी इस तरीके से नहीं होता है। तो बस इसी पर्पज़ से करती हूँ। दुबला होना या मोटा होना ये कोई मकसद नहीं है मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ नहीं, लेकिन हाँ बस इसलिए करती रहती हूँ कि मैं फ़िट बनी रहूँ और फिट जो मैं नियर फ्यूचर भी मोटी ना हो। तो बस इसीलिए एक्सरसाइज करती रहती हूँ और एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लगता है। वैसे देखिए आलस बहुत आता है एक्सरसाइज करने में, मन नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी फ़िटनेस के लिए लगता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हम सबको थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि और इसको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो बाकी बस मैंने बाकी का कुछ भी शूट नहीं किया। आज जिस तरीके से मैंने खाना बनाया था ना, वो भगवान ही जानते हैं किस स्पीड से मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, अमरूद की चटनी, सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि एक तरफ मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी, एक तरफ दाल चढ़ा रही थी, एक तरफ आटा लगा रही थी। इस तरीके से मैंने बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया। और वो मतलब वो खाना बना करके भगवान जी का जो है बिना लहसुन प्याज का खाना भोग लगाया, और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो फिर मैंने अपने लिए 2 बाजरे की रोटियाँ, बाजरे की रोटियां बनाई अपने लिए। मुझे पता नहीं है, ये शायद बाजरा ही है। 3 आटे होते हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो मक्के का सबसे ज़्यादा पहचान में आता है क्योंकि वो येलो येलो रहता है। तो बाजरे की रोटियां बनाई और मैंने अपना खाना खाया। उसके बाद बच्चों को आने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं बाहर आ गई और अपने गार्डन को देखने लगी। तो इतना सुंदर सा लग रहा था। अभी बहुत अच्छे से सेवंती में फूल नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये 2-3 साल मतलब पिछले साल भी अच्छे आए थे, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, शायद अभी दिसंबर और जनवरी में आएंगे। बट लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, और लास्ट ईयर भी सेवंती हमारे यहाँ बहुत अच्छी लगी थी। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए मेरा गार्डन, और इस समय जो है ना यहाँ पर मतलब 10-11 बजे से हमारे यहाँ सामने साइड में धूप आना शुरू हो जाती है। उसके पहले 11-12 बजे तक बिल्कुल भी धूप नहीं होती सामने के फ्रंट एलिवेशन पर हमारे। और जैसे धूप आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठंड की धूप जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है हमारे यहाँ। मतलब ये जो घर है ना ये ठंड के लिए बहुत अच्छा है, बट गर्मियों के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि दोनों तरफ से धूप पड़ती है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठंड में ना आप अगर थोड़ा सा भी मतलब फ्री हैं तो आप आराम से अपनी चेयर डाल करके गार्डन में बैठ सकते हैं और गार्डन का मज़ा ले सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है, बैठने में टाइम भी बहुत अच्छा पास होता है। तो मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं गार्डन में बैठूं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे इनकरेजमेंट मिल सके। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ आ सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।